जिनको पुनः कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और खड़गे साहब ने मिलकर के। ये लोकप्रिय उम्मीदवार है आपके बलवंत सिंह जडेजा जी, भरत भाई ठाकर जी, भिखू भाई राजपूत जी, विनय भाई परसोड़, संबंधित मंच और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके जिले में आने का सौभाग्य मिला और मुझे वो दिन याद आए जब सोनिया गांधी जी यहाँ आई थी, हम लोग साथ आए थे। राजस्थान सरकार ने जब भयंकर भूकंप आ गया था तब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने जिम्मेवारी बांटी थी सब राज्यों को। भयंकर भूकंप था, आपने हिम्मत से मुकाबला किया, उसका बहादुरी से मुकाबला किया, उसको भूल नहीं सकते। 3 गांव बरसाना, कन्हैबे और चंद्रानी, ये राजस्थान सरकार के जिम्मे था। उस वक्त भी मैं मुख्यमंत्री था राजस्थान का, 22 साल पहले, 23 साल पहले। तब हम लोग आए थे यहाँ पर और मुझे खुशी है कि आज मैं आपके सबके दर्शन कर रहा हूँ। चुनाव महत्वपूर्ण है, ये चुनाव से पूरा देश का भला होगा, इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर है, राहुल गांधी जी की यात्रा निकल रही है, महंगाई को लेके है, बेरोजगारी को लेके है और देश में तनाव, हिंसा नहीं हो, सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, सभी जाति सभी धर्म के लोग, उसके लिए हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हो देश की, ये तमाम मुद्दे उठा के राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है देश के अंदर। और अगर गुजरात चुनाव जिता देती कांग्रेस को 27 साल के बाद में, तो मोदी जी प्रधानमंत्री तो रहेंगे, उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि चुनाव हार क्यों गए गुजरात में। तब मालूम पड़ेगा कि महंगाई का मुद्दा था, हमने ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बन गया, हमने ध्यान नहीं दिया। और जहाँ पूरा तनाव है देश के अंदर, कई साहित्यकार, पत्रकार, लेखक तो जेल में बैठे हुए हैं, राजद्रोह, देशद्रोह की भावना उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो तमाम जो हालात हैं, दुरुपयोग हो रहा है बड़ी बड़ी एजेंसियों का, जुडिशरी दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है। तो आप सोच सकते हो कि लोकतंत्र में अगर ये दबाव में रहेंगे तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा। आज आपको बुलाया, यहाँ पर मान सम्मान मिल रहा आपको, सब हाथ जोड़ते हैं आपसे, आशीर्वाद मांगते नेता लोग, क्योंकि एक एक वोट के मालिक आप लोग हो। जो कांग्रेस ने आपको मालिक बनाया गांधी जी के सानिध्य में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता थे, और संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने। वो संविधान के अंतर्गत देश चल रहा है। 75 साल हो गए, लोकतंत्र मजबूत रहा, यहाँ पर जिंदा रहा, जड़ें मजबूत हुई। इंदिरा गांधी जी महिला थी, एक प्राइम मिनिस्टर थी, वो 17 साल से राज किया देश पर, आपका महिलाओं का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया। पर वो भी उनका सीना छन्नी कर दिया गोलियों से। वो देश के लिए शहीद हो गई, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, ये बहादुरी का काम उन्होंने किया। राजीव गांधी शहीद हो गए, जिन्होंने पंचायत राज में आपको अधिकार दिए, आरक्षण दिया, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को कोई भूल नहीं सकता। आज सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, सब कुछ बन गई, महिलाएं भी बनी हैं, दलित वर्ग के बने हैं, पिछड़े वर्ग के बने हैं। क्रांतिकारी के काम कई किए तो कांग्रेस के शासन में हुए हमेशा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी थी यूपी चेयरपर्सन। उस वक्त में आप देखिए, ये आपको जो नरेगा मिला है, क्योंकि राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते रहते हैं और कच्छ में भी अकाल सूखे पड़ते हैं,
महात्मा गांधी के नाम से नरेगा शुरू हुआ, 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई, कानून बना के मिली है, पार्लियामेंट के कानून बना के मिली है। शिक्षा का अधिकार दे दिया, कानून बना के दिया है पार्लियामेंट से। खाद्य सामग्री का अधिकार दे दिया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलेंगे, ये कानून बना के दिया गया है, कोई छीन नहीं सकता हमें वापस। इस प्रकार से जो सूचना का अधिकार भी दिया गया, तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को गुमराह करके सत्ता में आ गए लोग आज जो बैठे हुए हैं। आपको याद होगा बड़े बड़े आरोप लगे थे यूपी गवर्नमेंट पर, कोलगेट हो गया है, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, कहाँ गया घोटाला? वो 2G स्पेक्ट्रम हो गया है, बड़ा घोटाला हो गया है। लोकपाल लेके आएंगे, अन्ना हजारे जी को बैठा दिया वहां पर दिल्ली के अंदर बीजेपी ने। कहाँ गए लोकपाल? अब कोई पूछता उसको? काला धन खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कोई बात करता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जगदीश ठाकुर साहब जो अभी आपको बता रहे थे 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा आपको, ये वादा है कांग्रेस का जो राहुल गांधी जी करके गए, आपके यहाँ वचन देके गए हैं। ये क्रांतिकारी काम है। 300 यूनिट फ्री बिजली की, 10 लाख का बीमा कर देंगे आपको सबका इलाज का, 1 रुपया नहीं लगेगा। राजस्थान तो साक्षी है, 10 लाख का बीमा भी है, सारे टेस्ट फ्री है, CT स्कैन, MRI सब फ्री कर दिए वहां पर, और 5 लाख का बीमा और कर दिया। घर में कोई मृत्यु हो जाए तो 5 लाख मिलेंगे उसको। इतनी शानदार योजना ये आपको यह बनाई जा रही है। 3 लाख का कर्जा माफ किसानों का। कोरोना में जो लोग मर गए बेचारे, बहुत लापरवाही की सरकार ने। यहाँ पर कितने लोग मारे गए कोई पता नहीं किसी को। अहमदाबाद में तो गाड़ी खड़ी थी, ड्रिप लग रही थी बाहर सड़कों पे, 4 लाख रुपए प्रति परिवार मिलेंगे। पशुपालकों को 5 रुपए लीटर सब्सिडी दे रही है, राजस्थान में हमने शुरू कर दिया देना, प्रति लीटर दूध के लिए सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। सरकारी नौकरियों की तो आप देखते हैं कि जड़ी लगा दी राजस्थान में हमने, 3 लाख नौकरी दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पता ही नहीं, 10 लाख जगह खाली पड़ी है यहाँ पे गुजरात के अंदर, नौकरी लग नहीं रही है, लगती है तो उनको फिक्स पे देते हैं। सब कर्मचारी दुखी है। हमने लागू कर दिया OPS, ओल्ड एज पेंशन, सब कर्मचारी खुश है वहां पर। हमने मांग की पूरे मुल्क में ही लागू होना चाहिए, गुजरात में लागू होना चाहिए। यहाँ के कर्मचारी डरे हुए हैं, भय है सरकार का, बोल नहीं रहे हैं। मन के अंदर उनको बहुत भारी आक्रोश है उनके अंदर, और ये चुनाव में वो आक्रोश निकलेगा और कांग्रेस विजय होगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ में अभी बताया मोहन प्रकाश जी ने, 8 रुपये में भोजन मिलता है हमारे वहाँ पर सब लोगों को जो खाना चाहें। मैं खुद 2-3 बार खाना खा के आया। 17 रुपये प्रति व्यक्ति हम लोग देते हैं सब्सिडी NGO को, वो चलाते हैं वहाँ पर। और शहरों में हमने नरेगा की तरह रोजगार शुरू कर दिया 100 दिन का। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कोरोना के अंदर लापरवाही, यहाँ पर 70 लोग मर गए शराब से, वहाँ लापरवाही। मोरवी में 135 लोग मर गए, जांच तक नहीं करवा रही सरकार, जांच तक नहीं करवा रही। जांच करवाए, दोषी व्यक्तियों की चिन्हित करे, सजा मिले, तो फ्यूचर भविष्य के अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा लापरवाही करने की। ये कायदे होते हैं लोकतंत्र में, सरकार के अंदर सबको ध्वस्त कर रहे हैं लोग, दरिया उड़ा रहे हैं संविधान की, लोकतंत्र की। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा ये विकल्प बचा। राहुल गांधी जी ने कहा कल मध्य प्रदेश के अंदर कि जब जुडिशरी के ऊपर दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, लोकसभा के अंदर बोलने दे नहीं रहे हैं, राज्यसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं, तो फिर कहाँ बोले? तो मैं निकल पड़ा हूँ 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पे। आजादी के बाद की सबसे लंबी पद यात्रा ये रहेगी। इस रूप में राहुल गांधी क्यों निकले हैं? यात्रा का मार्ग तो एक है, पर संदेश पूरे देश के हर गांव में चला गया है, हर घर में गया है। राहुल गांधी 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। क्यों, काय के लिए चलते हैं? महंगाई के लिए। महंगाई कम होनी चाहिए,
पेट्रोल डीजल सबके दाम बता दीजिए, आकाश छू रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहा है। रुपए और डॉलर का देख लीजिए आप, 80 रुपये हो गया है डॉलर रुपये, $1 80 रुपये का रुपये मिलता है। तो क्या हो रहा देश के अंदर? अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, देश में चिंता लगी हुई है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं यात्रा कर रहा हूं, सरकार के ऊपर दबाव पड़े तो महंगाई कम हो, जनता को राहत मिले, बेरोजगारी कम हो, नौकरी मिले लोगों को, प्राइवेट में भी और सरकारी दबाव बनेगा मेरी यात्रा से। और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए, आपस में झगड़े नहीं होना चाहिए, झूठे मुकदमे नहीं बनने चाहिए जो पत्रकारों पर, साहित्यकारों पर, लेखकों पर बन जाते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए, यही तो उद्देश्य है। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है राहुल गांधी की यात्रा को लेके, बीजेपी कुछ चिंतित हो गई है। प्रधानमंत्री जी को हर सप्ताह आना पड़ता है गुजरात के दौरे करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, गली गली गांव गांव घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस प्रकार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कैंप कर लिया यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो पूरी सरकार बदल दी दोनों। लापरवाही वाली सरकार अगर थी तो पहले क्यों नहीं बदला? मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए, ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूँगा, बातें कई थी कम है, आप लोग सब समझदार हैं, समझते हैं। मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी, इस चुनाव में आप जो है बच्चू भाई को पुनः, पहले भी आपका ध्यान रखा, हमेशा जनता का ये प्यार और मोहब्बत हासिल किए हुए हैं। आपके बीच में आते रहते हैं, बॉम्बे में जाते हैं धंधा करने के लिए, पर आपके बीच में आते रहते हैं, मिलते जुलते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, इमदाद भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति वहाँ पर कामयाब होंगे। सरकार बनेगी कांग्रेस की तो आप देखोगे कि वचन खाली कागजों के नहीं है। 27 साल के बाद में सरकार बनाओगे और महसूस करोगे किस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने आपके हमेशा हर वक्त खड़ी मिलेगी, आपके साथ में, सुख में, दुख में, विकास में भागीदारी निभाएगी। कच्छ का विकास और तेज गति से होगा और आपको सुकून मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात करता हूँ मैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो।